जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बात बड़ी की जा रही है कि अमेरिकी वाइट हाउस ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारा जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया नहीं, भारतीय मीडिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है उसको उसकी आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर है, उसको ये जो मिलिट्री परेड वाशिंगटन में हो रही थी, 250वीं एनिवर्सरी थी यूएस आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया गया। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, एक बात मैंने भी देखी, मैंने सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर देखा कि जनाब आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन है, और यूएस आर्मी का जो 14 जून का डे होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बिकॉज़ ये एक वो उन्होंने जो मार्च बरतानिया के ख़िलाफ़ उस वक़्त किया था, यूएस आर्मी ने जो 14 जून, जून 14 1775, वो बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 79th बर्थडे से कोइंसाइड कर गई। तो ये जो वाशिंगटन में ग्रैंड परेड हुई, जिसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी फैमिली भी थी, और बहुत सारे और लोग जो जिन्होंने उनको इनवाइटेड थे वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन फॉरेन डिग्निटी कोई मौजूद नहीं था। फॉरेन डिग्निटीज़ में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ जो है वो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू सी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रोटेस्ट भी बड़े हो रहे थे, और वहाँ पे आइस जो है वो क्योंकि रेड्स कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद ये समझा जा रहा था कि भाई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो एक अपनी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो है, उसका एटलीस्ट ये जो मौक़िफ़ है या उसकी जो पोजीशन है, उसको तो पता चल गया कि भाई साहब ये चीज़ जो है इनवाइट ही नहीं किया गया। ठीक है ना जी। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ इन इम्पोर्टेंट। मुझे ये लगता है, मेरे ये असेसमेंट। और अगर उनको ये इनवाइट नहीं किया गया और फिर भी ये सोशल मीडिया पे आया है, तो ये कैसे आया है? फिर भी ये आया है तो ये सोशल मीडिया पे कैसे आया है? ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। बहरहाल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मज़बूत हैं। और वो क्यों मज़बूत हुए हैं? वो ताल्लुकात इसलिए मज़बूत हुए हैं भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने रिसेंटली जो मार्का हक जो लड़ा, जो इंडिया के ख़िलाफ़ 3-4 दिन की जंग थी, जिसमें इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब हमने तो जो है वो अ, इंडिया के जहाज़ गिरा दिए। तो ये एक सिचुएशन जो है पैदा हुई। अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका में होना, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ठीक है ना जी, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, और ये पहले ही तय था, बहुत पुराना तय था। और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपको याद है, थोड़े दिन पहले अमेरिका के ही सेंटकॉम के चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, और हम उसको थोड़ी सी लीड देते हैं और वो बंदे पकड़ लेते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, किसमें? दहशतगर्दी की जंग में। दहशतगर्दी की जंग में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
तो वो फिनोमिनल पार्टनर, दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने उस वक्त यूज़ किया था कि जनाब पाकिस्तान हमारा एक फिनोमिनल पार्टनर है और हम ज़रा भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये अमेरिका के इंटरेस्ट को महफूज करने में बहुत किरदार अदा करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट। अब देखना ये है कि ये क्या वाकई ही इंडियंस जो हैं उनको ये चीज़ वाली बात अच्छी तो नहीं लगेगी, उनको ये क्यों अच्छी लगेगी, वो तो नहीं पसंद करेंगे कि ऐसी चीज़ हो जिसमें पाकिस्तान का ये जो है वो तस्करा हो और सारे हालात बने। सो मुझे लगता है कि लार्जली पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है वो ही इज़ वेयरिंग मल्टीपल हैट। ही इज़ वेयरिंग अ हैट ऑफ obviously an army chief. He is wearing a hat of a military. He is wearing a hat of a statesman as well. अगर मैं सही मानों में कहूँ तो वो एक स्टेटमैन के तौर पे भी काम कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि वो क्यों काम कर रहे हैं, किस तरह स्टेट्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि बहुत सारी जो मुसलमान दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी है उसमें वो रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं कि अगर सऊदी अरब के भी अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान की भी एक लेवरेज है। गो कि उस बड़ी पैमाने पे नहीं लेवरेज हमारी, लेकिन फिर भी है तो सही एक हमारा मुकाम सारी चीज़ सामने है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको एक एक बड़े एंगल से ही जो है वो देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एज ए मिलिट्री डिप्लोमेसी में जलाल से मुनीर जो है ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव बाय द वे, ही हैज़ बीन वेरी 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 एक्टिव और यही वजह है कि वो समझते हैं कि अगर हम मिलिट्री डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा कर लें तो दैट विल बी समथिंग वेरी नाइस। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, और बहरहाल एक बड़ी कहानी है, एक बड़ा सेटअप है, एक बड़ा वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ है जो हो रही है। अब देखेंगे कि किस हद तक चीज़ें चलती हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर तो वो जिसे कहते हैं ना एक भूचाल आ गया एक दफ़ा, और भूचाल ये आ गया, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ पहुंच गया है और अमेरिकी सदर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। आपने देखा होगा भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पे लोग झंडे जला रहे थे। मेरे पास वो एक थी वीडियो और मैंने वो देखी तो मैंने कहा यार हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि भारत इतना करीब हो, भारत इतना करीब हो अमेरिका के, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर सर जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या उसकी जो है वो है सिचुएशन। ये आप देखिए ये वीडियो, ये हमारे दोस्त भारत के अंदर जज्बाती हो गए कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान की क्यों मदद कर दी, दिस इज व्हाट हैपेंड। ये एक पूरी की पूरी तारीख है, हमने नहीं ये किया। मुसलमान दुनिया में अक्सर अमेरिका के जो झंडे जो जलाए जाते थे, ठीक है, वो क्यों जलाए जाते थे, वो जी अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया, जंग हो गई, दिस हो गया, दैट हो गया, अफगानिस्तान, इराक, दिस एंड दैट, वो एक पूरी सारी बातें हिस्ट्री है। लेकिन इंडिया के साथ क्या उनकी लड़ाई है, और इंडिया के अंदर देखें ये मौकफ, ये भाई साहब ने इंडिया का झंडा पकड़ा हुआ है और अमेरिका को कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान का क्यों साथ दिया, तुमने पाकिस्तान का क्यों साथ दिया। ये एक पहली दफा ये चीज इंडिया के सोशल मीडिया में ये चल रही थी। ठीक है ना जी, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। सो मुझे ये चीज नजर आ रही है। बहरहाल देखना ये है कि जनाब आसिम मुनीर जिनको वाशिंगटन में बकौल अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन वाइट हाउस के मुताबिक किसी लीडर को इनवाइट नहीं किया गया था। इट वाज नॉट जनाब आसिम मुनीर,
किसी लीडर को भी इनवाइट नहीं किया गया था। ये जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं है कि जो उनको इनवाइट किया गया था, ये बेसिकली इनवाइट ही नहीं किया गया, लेकिन ये मीडिया और प्रेस और ये सारा कुछ जो है ये उन्होंने शो डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब वो तो देखें जी, वो तो चल पड़ा है देश जी, वो तो ऐसे तो वैसे। और वो सारी बात है, वो एक बंदा बोलता अब ये फेक न्यूज़ कहाँ से चली, ये फेक न्यूज़ क्या चली, कौन इसके पीछे था, क्या इसके पीछे था, ऑल दैट जो मुझे नज़र आता है। बहरहाल एक ये भी हिस्ट्री है, ये भी एक हिस्ट्री है। लेट्स सी कि ये हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, मुस्तकबिल की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, ख़ास तौर पे अगर ये देखा जाए कि अब जब उन्होंने वापस आना है, ठीक है ना जी, जब उन्होंने वापस आना है, ठीक है ना जी, तो तब क्या होगा? जब उन्होंने वापस आना है तो तब क्या होगा, ये एक सवाल है। ठीक है जी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे, इट्स नॉट एक वो कॉमन क्वेश्चन, वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, दिस इज समथिंग देयर। बहरहाल ये एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को मैं समझता हूँ कि ये लिखी गई है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री लिखी गई है। और इस हिस्ट्री के आगे भी एक वो जिसे कहते हैं ना, एक है कि जब नासिम मुनीर साहब वापस आएंगे तो वो फिर इंडिया के अंदर और गुस्सा होगा, ये क्यों करके आए हैं, वो क्यों करके आए हैं, हमसे इन्होंने ये फैसले करवा लिए, हमसे वो करा लिए, पाकिस्तान को ये दे रहे हैं, पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि ट्रंप जैसा बंदा पाकिस्तान का एडवोकेट होगा? डिड समवन एवर थिंक, एवर किसी ने कभी ये सोची होगी ये बात? बाय द वे मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे सोची होगी, या इसने की किसी ने प्लान भी कैसे सोचा भी कैसे होगा कि ये मुमकिन है। हम तो समझ रहे थे कि अमेरिका और रिपब्लिकन और नरेंद्र मोदी और 2017 से लेके 20 तक ट्रंप साहब जो हैं उनकी मोदी साहब से राब्ते, गपशप, बिजनेस, दिस दैट ये वो, इट बिकेम अ डिफिकल्ट थिंग। लेट्स सी क्या निकलता है इससे। आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है उससे क्या निकलता है पता चला।